नमस्कार, मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज बस से आपका स्वागत कर रहा हूं। इस समय आप मेरे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के लोग देख रहे हैं और इन लोगों का साफ ये कहना, जो पिछले दिनों एक विवादित बयान जो आपको सुनने को मिला जिसमें डोगरों के लिए एक डेरोगेटरी वर्ड्स शब्दावली यूज की गई थी, उसको लेकर आज फिर डोगरा स्वाभिमान संगठन ने हमसे कांटेक्ट किया और कुछ अपनी बातचीत जो है वो करना चाहते हैं। आखिर बातचीत क्या है? बातचीत क्योंकि जहां पर दानिश भट्ट एनसी लीडर, यूथ लीडर थे, उन्होंने ये कहा था कि डोगरों को घसीट के हमने निकाला था, वर्कर्स, एनसी के वर्कर्स को आपको नाज होना चाहिए कि आप उस पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। और लेकिन उसके बाद जब डोगरा स्वाभिमान के संगठन के ही लोगों ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर की मांग जो की और उसके बाद दानिश भट्ट के ट्विटर हैंडल पर एक उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसपे वो ये कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं और जो मैंने वर्ड किए, मेरा इंटेंट वो नहीं था, मैंने रॉन्ग वर्ड जो है वो चूज कर लिया। इन्हीं पर अब उस माफी को लेकर इनका क्या है सारा वो जानने की कोशिश करते हैं। विजन जी, माफी तो मांग ली है दानिश भट्ट ने, जो उन्होंने जो भी डेरोगेटरी रिमार्क्स किए वो पूरे यहाँ पर कई पार्टी और भी पार्टीज के लीडर्स ने जो है उसका खंडन तो किया है। उसके बाद दानिश भट्ट ने शायद दबाव में आकर किस तरह आकर जो है उन्हें माफी तो मांगी है। क्या आप फिर अब और क्या चाहते हैं आप? नहीं, वो उससे जो चीज बोली है, थोड़ा कि कुछ भी बोल दोगे और एक छोटा सा ट्वीट कर दोगे तो आप उससे बरी हो जाओगे। हम लोग तो आज ही गांधीनगर पुलिस स्टेशन गए थे कि हमने जब आप आज भी गए थे? आज भी हम गए थे। हमने एसडीपी सोध को जो दी थी, उन्होंने मार की थी एसएचओ को फॉर टेकिंग फर्दर एक्शन। तब उनके पास उन्होंने बोला यार मैं थोड़ा एक दो दिन बिजी था, मैंने मार्क की हुई है, अभी मेरे को रिपोर्ट नहीं आई है, एक दो दिन बाद आप आओ और हम उसके बाद एफआईआर लॉन्च करेंगे। और जब जिस आप ट्वीट की बात करी, ये मेरे पास है, ये ट्वीट दिखाता हूँ मैं आपको। ये ट्वीट हमने पहले भी दिखाया हुआ है, ये ट्वीट हमने पहले भी इस पे दानिश भट्ट लिख रहा है, आई एम सॉरी फॉर एनी अनइंटेंडेड ऑफेंस काज्ड बाय माय रिसेंट स्पीच, स्पेशली टू माय डोगरा फ्रेंड्स। आई एक्नॉलेज द रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड हैव रिमूव्ड द ट्वीट। मतलब इसका मतलब है कि उसका इंटेंट वही था, खाली वर्ड गलत चुने उसने। तो इसको मंशा वही थी, जो कहना है, जो मैंने वर्ड यूज किए वो ठीक नहीं है, तो इसको हम तो माफी मांग नहीं रहे, उसकी माफी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो एफआईआर लॉन्च करेंगे और इस मसले को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके कि पूरी एक कम्युनिटी को आप कुछ भी बोल दो। ये बोले डोगरा जालिम थे, तो उसको मैंने बोला किताब पढ़नी चाहिए जो एसएन पंडिता ने लिखी है, कश्मीर अंडर डोगरा रूल, कि डोगरा रूल आने के बाद कितनी वहां तरक्की, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, काफी चीजें। हमारे जो महाराजा थे कितने दूरदर्शी थे। दोनों जगह उन्होंने कश्मीर में भी वही अपनी दृष्टि रखी हुई थी, जम्मू में रखी थी। हमारे हॉस्पिटल कितने पुराने और कितने बढ़िया बने हुए ये, तो ये वो कैसे बोल सकता है? ये उसी बात पे हमने, इस बात को हमने बड़ा सख्ती से लिया है और हमारी पार्टी इसको अंजाम तक पहुंचा के रखेगी। हम खाली ये मीडिया में दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हमारी भावनाएं सही में हर्ट हुई हैं और हम इसको बख्शेंगे नहीं हम उनको। आपकी पार्टी का नाम ही डोगरा स्वाभिमान संगठन है और जब किसी एक कम्युनिटी की इंसान तो अपने स्वाभिमान पर भी सवाल जो है वो नहीं सुन पाता, यहाँ तो एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर स्वाभिमान की बात है। देखिए, हम जो बात करते हैं, जैसे चौधरी साहब बोलते हैं कि हम डोगरा किसको बोलते हैं, हम डोगरा इसलिए बोलते हैं कि डोगरा होने से हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो डोगर प्रदेश में हम बोलते हैं। और हम जब कश्मीर की बात करते हैं, हम बोलते हैं कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू के साथ गलत किया, उन्होंने हमारा हक नहीं दिया, हमारा और लद्दाख का हक नहीं दिया, इसलिए आज इनकी हिम्मत बढ़ी कि 370 टूटी। अगर जम्मू और लद्दाख को उन्होंने नाराज नहीं किया होता तो ये दिल्ली की हिम्मत नहीं थी इसको तोड़ने की। वो हमने कभी भी कश्मीरी अवाम पे कोई कमेंट नहीं किया, कोई लांछन नहीं लगाया। हमने बोला जो हुकूमत में थे उन्होंने जम्मू का हक खाया, उनके फंड्स में हक खाया, नौकरियों में हक खाया। आप सेक्रेटरी में देखते थे 80-20 की रेशो होती थी, लद्दाख तो बेचारा कहीं था ही नहीं। तो हमने कभी भी ये बात नहीं की। ठीक, जो हम अलग स्टेट मांग रहे हैं तो उसमें हम गलत नहीं कर रहे कि ठीक है, कश्मीर अपना मजे से रहे, जम्मू अपना मजे से रहे, ज्वाइंट फैमिली होती है, बाद में अलग होते हैं, एमिकेबली हो जाए। ठीक है भाई, तू ये रख, मैं ये रखता हूँ। पंजाब से 3 स्टेटें निकली थी, हरियाणा कहाँ पहुंच गया, हिमाचल खुशहाल है, पंजाब फर्स्ट क्लास है। हम वो चीज, तभी तो वो चीज मांग रहे हैं, हम जो अलग स्टेट मांग रहे हैं। ये तो एक अलग विषय है, ये तो एक बड़ा डीप विषय है कि जब हम कश्मीर से अलग होने की बात करते हैं, जम्मू को अलग होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से हम अखंड भारत की बात करते हैं, ये तो एक बड़ा डीप इशू है। इस पर आप कभी बात करें, अखंड भारत अलग चीज होगी ना, स्टेट्स बनती है, स्टेट्स तो बनती है ना। हिंदुस्तान में आजादी के बाद कितनी स्टेट्स बनी? अभी तेलंगाना बनी, छत्तीसगढ़ बनी है ना। उसमें ऐसा कोई नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मुद्दा तो हमारा यही है कि जो उन पर लांछन लगाया हमने,
हम पे जो उन्होंने बोलते डोगरा जालिम थे, हमने घसीट के निकाला, तो उसको इस माफी को हम नहीं मानेंगे, उसको यहाँ आना पड़ेगा। ये ट्विटर वाला ये ट्विटर वाला जो ये तो पहले भी हुआ था ना, एक जम्मू में केस हुआ था, युवा रायपुर सभा बोलती है माफी मांगो, उन्होंने खेद प्रकट किया था। तो खेद इस बार खेद माफी, आप इस ट्विटर को एक खेद की तरह लेके हाँ, खेद की हम माफी मंगवाएंगे, अपने हिसाब से मंगवाएंगे। ये खेद और खेद प्रकट वाला काम नहीं चलेगा। मतलब माफी किस तरह से मांगनी चाहिए? वो पब्लिकली आगे जम्मू आएगा, जम्मू आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सबसे बोले कि मैं सारे डोगरा समाज से माफी मांगता हूँ कि मैंने जो बोला गलत बोला। ये नहीं रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड नहीं चलेगा। उससे पहले एफआईआर होगी या एफआईआर देखो वो पहले कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तब हम सोचेंगे, क्योंकि हमको तो 2 दिन के बाद बुलाया सचो गांधीनगर ने, तब तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद एफआईआर लॉन्च होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युवा नेता हैं लक्ष्य बाली। आपने देखा था जब चौधरी लाल सिंह के ऊपर कार्यवाही चल रही थी, तब भी लक्ष्य बाली जो है वहां पर सपोर्ट में थे, और आज भी लक्ष्य बाली इस चीज को लेकर साथ हमारे जुड़े हुए हैं। पहले तो बाली जी आपको बहुत बहुत मुबारक दूंगा। कल मैच में काफी जो बड़े नारे लग रहे थे, बाली भैया जिंदाबाद, बाली भैया जिंदाबाद, बाउंसरों के साथ आप घिरे हुए थे, तो कल कैसा लग रहा था? पहले तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जम्मू में हर मौका दिया जाएगा उसका मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले जम्मू, जो इस लक्ष्य बाली की टैगलाइन है, मैं एक मकसद लेकर चला हूं, सबसे पहले जम्मू के युवाओं को रोजगार। अब मैं आता हूं उस बात पे जो हमारा मेन टॉपिक है। बिल्कुल देखिए, किसी की हिम्मत नहीं कि हम डोगरों को बाहर निकाल सके, किसी की हिम्मत नहीं है। निकाल के दिखाओ फिर। किसी की हिम्मत नहीं हम डोगरों को बाहर निकाल सके। डोगरा वो इतिहास है, जब गुलाब सिंह जी की सभा लगती थी, उसमें हिंदू भी था, उसमें मुसलमान भी था, उसमें सिख भी था, उसमें ईसाई भी था। हम सारे एक साथ एकजुटता के साथ जम्मू में चलते थे। और ये कुछ आए हुए, अभी 2 दिन ही आए हुए, अपने आप को लीडर बोलते हैं, और ये हम पे सवाल उठाएंगे, हम डोगरा साम्राज्य पे सवाल उठाएंगे, हमारी सल्तनत पे सवाल उठाएंगे, जिन्होंने इतने साल जम्मू कश्मीर की रक्षा की। मैं बोलना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब को कि एक तरफ आप जागरण में आकर आरती करेंगे माता रानी की, और दूसरी तरफ आपके पार्टी का वर्कर इस तरह से बयानबाजी करेगा, ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा। ये लक्ष्य बाली जो मकसद लेके चला है, जम्मू की बात, जम्मू के खिलाफ बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। क्या लगता नहीं कि एनसी के बड़े, क्योंकि ये कई सवाल जो हैं, मैंने 1-2 इंटरव्यूज और भी किए हैं, बीजेपी के भी स्पोक्स पर्सन थे, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, एक सभा के स्पोक्स पर्सन, युवा राजपूत सभा ने, और भी कई लोगों ने इसका खंडन किया, लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टीज ने खुलकर आके सामने नहीं आया। लेकिन एनसी के, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं, क्या उन जहां पर वो जम्मू में आते हैं तो वो खुद डोगरों की बात जो आज वो करने लगे हैं, तो क्या उनको कोई अपना बयान नहीं देना चाहिए था इसको लेकर? देखिए, पहले तो डोगरा वर्ड इनके जो मुंह में आया वो चौधरी लाल सिंह जी की वजह से आया, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी पहले ऐसे नेता हैं जो जम्मू के डोगरों की बात करते हैं। जम्मू का डोगरा क्या है? जम्मू के डोगरे आप भी हैं, जम्मू का डोगरा जो मुसलमान है वो भी है, जम्मू का डोगरा हिंदू भी है, जम्मू का डोगरा ईसाई भी है, सब अपने धर्मों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जम्मू के सारे डोगरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, डोगरा वो इतिहास है जिसमें सब धर्मों का मेल है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अपोजिशन पार्टी, क्या इतनी भी सोच समझ नहीं लगती कि आने वाले टाइम पे जब वो वोट मांगने जाएगी, जम्मू के हर घर पे हर लोगों से मिलेगी, तो वो क्या डोगरे नहीं है? तो क्या मुंह दिखाएगी फिर? मैं कहना चाहता हूं उन सबको जिनका आपने अभी नाम लिया, युवा राजपूत सभा और जितनी भी डोगरा संस्थाएं हैं, एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं। आपकी एकजुटता की नहीं होने की वजह से ऐसे शख्सों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि ये हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, डोगरों के खिलाफ बोलते हैं। अभी अगर किसी और धर्म के खिलाफ कोई बात हुई होती, किसी और कम्युनिटी के खिलाफ कोई बात हुई होती, तो आप देखते कैसे आग पकी होती, कैसे आग लगी होती पूरे जम्मू में। हमारे डोगरे शांत बैठे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस लक्ष्य बाली का साथ दीजिए, जुड़िए एक जम्मू में। सबसे पहले जम्मू जो मैं मुहिम लेकर चला हूं, आप सब डोगरों की लेकर चला हूं। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, सब एकजुटता से चलेंगे। और जो हमारे जम्मू के खिलाफ बात करेगा, उसको माफी एक कमरे में नहीं मंगवाएंगे, उसको माफी खुली चीज में मंगवाएंगे, खुले दरबार में मंगवाएंगे, सारे लोगों के सामने मंगवाएंगे, और एक इतिहास रचवाएंगे जो हमारे गुलाब सिंह जी और हरि सिंह जी का एक इतिहास था, जिनको शर्मनाक किया गया डोगरों के खिलाफ बात करके। उनकी फिर इज्जत हम फिर वापस लाएंगे, फिर उनका इतिहास वापस लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। युवाओं में इस चीज को लेकर रोष है। लक्ष्य बाली एक ऐसे युवा जो इस समय काफी चीजें, डोगरा स्वाभिमान संगठन के एक युवा नेता हैं इस समय, और जिस तरह चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट में सामने आए थे, और अब जिस तरह ये डोगरों के ऊपर एक डेरोगेटरी रिमार्क्स जो एनसी के लीडर ने किया है, इन डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का जो स्टैंड है, क्योंकि मैंने और भी कई इंटरव्यू किए हैं, उन सब से बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। भाई कहीं भी छुप जा तू, यहां जम्मू आएगा, तू आएगा, माफी मांगेगा सब डोगरों के खिलाफ।
जो गलत शब्द बोले हैं आपने, ये ट्विटर में ये खेद वाली माफी नहीं चलेगी, सबके इधर आके माफी मांगो। और दूसरी बात, आपने एनसी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मैं कहना चाहता हूं आप हमारी मदद करिए शख्स को हमारे जम्मू के एनसी के लीडर्स का क्यों? जम्मू के एनसी के लीडर्स को मैं कहना चाहता हूं, तो डोगरा ही हुए। जम्मू के एनसी लीडर्स को कहना चाहता हूं, आप इस शख्स को हमारे पास लेके आइए। आप भी डोगरे हैं, कुछ तो कर लो, कुछ तो रख लो, आप जाग जाओ। डोगरों के खिलाफ बात उठी है, की कर रहे हो तुसी? तुहें क्या करना? उन्हें डोगरों के खिलाफ बात उठी दी है, गल उठी दी है, तो क्या करा दे तुझे? फिर कहते असे हाँ एक रहना, असे सारे डोगरे न, कितने हैं फिर सारे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं एकजुट हो जाओ, एक मुट्ठी में आ जाओ। जब एक मुट्ठी होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इन उंगलियों को खोलने की, इस मुट्ठी को खोलने की। हम सारे डोगरे हैं, कोई जाति का कोई धर्म को सारे अलग रख दीजिए। हम सारे गुलाब सिंह जी की, हरि सिंह जी की और अभी जो डोगरों के लिए लड़ रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी के साथ हैं खड़े, और एक रियासत को लेकर चले हैं, जम्मू को रियासत को लेकर चले हैं। जम्मू के युवाओं में इस चीज को लेकर काफी रोष था और ये बार बार बात जो है लोगों ने उठाई, लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन के पार्टी के जो लीडर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने एनसी के लीडर जिसने डोगरों के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, उसके खिलाफ गांधीनगर थाने में जम्मू के अंदर एफआईआर की मांग की थी। आज फिर उस एफआईआर की मांग को लेकर डोगरा स्वाभिमान संगठन के जम्मू अर्बन के प्रेसिडेंट विजेंद्र पठानिया जी और लक्ष्य बाली, युवा नेता डोगरा स्वाभिमान संगठन के, एक बार फिर एसएचओ गांधीनगर से मिले थे और उनको फिर आश्वासन दिया है। लेकिन उन्होंने ये साफ जरूर कर दिया कि ये जो ट्विटर वाली जो माफी जो मांगी जा रही है, इससे इनको खेद है। ये ट्विटर वाली माफी से ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाकी लोगों ने इस पर नहीं बोला, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम इस माफी को नहीं मांगेंगे। ये माफी मांगने का तरीका जो है उनको बदलना पड़ेगा। अब ये क्या आगे एनसी इस पर क्या स्टैंड रहती है और जो लीडर ने, जिसने बोला है यूथ लीडर ने, वो इस पर अपना क्या स्टैंड लेता है, ये आने वाला वक्त जो है बताएगा। फिलहाल इस खबर के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। JNK न्यूज की बात की खबरों को यूं ही प्यार करते रहे, फॉलो करते रहे, शेयर करते रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।